इस खबरनामे में जम्मू कश्मीर के हंदवाड़ा जिले के रफीक पीर ने रेडियो जॉकी के तौर पर कायम की अपनी अलग शनाख्त और रिवायती आर्ट को जिंदा रखने की कोशिशों में जुटे हैं श्रीनगर के मोहम्मद उमर कुम्हार। ये है जम्मू कश्मीर के हंदवाड़ा से ताल्लुक रखने वाले रफीक पीर। खिला हुआ चेहरा और माइक पर अपने सुनने वालों के सवालों का जवाब देते हुए इनके चेहरे की चमक बढ़ जाती है। वेलापंती और भड़ास बॉक्स नाम के प्रोग्रामों के जाने पहचाने रेडियो जॉकी बन चुके रफीक पीर की कहानी भी हौसला अफजाई करने वाली किसी कहानी से कम नहीं है। वो अपनी जादुई आवाज से लोगों को दीवाना बना रहे हैं। मुझे कहीं से पता चला कि प्राइवेट एफएम जो हैं वो कश्मीर में लॉन्च होने वाले हैं। अब जो मेरा शौक रेडियो है तो मैं सेट पे शूटिंग छोड़ के आ सकता हूँ ऑडिशन के लिए। एंड आई एग्जैक्टली डिड सेम। मैं आया और मैं ऑडिशन के लिए गया। ये एक दूसरे प्राइवेट एफएम के लिए हो रहा था। मैं वहाँ पहुँचा, वहाँ ऑडिशन दिया, सब सिलेक्ट हो, सब कुछ फाइनल हो गया। एंड कहीं पे मैं रुक गया, शायद पता नहीं किस चीज़ की वजह से मैं रुक गया। एंड देन मेरा एक दोस्त जो इसी इंडस्ट्री में काम कर रहा है रेडियो में, तो आई कॉल्ड हिम कि बॉस ऐसा हो रहा है तो मुझे क्या करना चाहिए। उन्होंने कहा कि आप वेट करो, मैं आपको यहीं से कॉल करता हूँ। एंड ही गॉट कनेक्टेड टू रेड एफएम पीपल एंड बात हुई, मेरा इंटरव्यू हुआ एंड आई गॉट सिलेक्टेड। एंड फ्रॉम दैट आई गॉट दिस शो velapanthy.com और अब वेलापंथी पर हमारी कहानी चल रही है। एक और वेरिएंट ऑफ कोरोना वायरस, इट्स नोन एज ओमिक्रॉन। समाज और नौजवानों को तरगीब देने वाले रफीक पीर का अपने सुनने वालों से मुखातिब होने का तरीका लोगों को खासा पसंद आता है। उनके पास लोगों से साझा करने के लिए बहुत कुछ है और यही उनके अंदाज को खास बनाता है। अगर हम आज रेडियो इंडस्ट्री को कश्मीर में जानते हैं तो इट्स लाइक रेडियो इंडस्ट्री का यहाँ पे रणवीर सिंह कौन है? इट्स आरजे रफीक। फुल ऑफ एनर्जी, फुल ऑफ एंथुजियाज्म, फुल ऑफ पैशन। एंड जो उसका काम है इसके लिए यही इसकी ज़िंदगी है। ही वॉन्ट्स टू अचीव हाइट्स बट इन हिज वर्क। इसको पता है आगे कैसे जाना है, लेकिन अपने दायरे में रह के। रफीक पीर की बचपन से अब तक की कहानी ही खुद में हौसला अफजाई पैदा करने वाली है। इनका बचपन यतीम खाने में गुजरा, वहीं से इन्होंने तालीम हासिल की। बचपन से गुलकारी और अदाकारी का शौक था। 10वीं जमात पास करने के बाद इन्होंने रेडियो जॉकी बनने का ख्वाब देखना शुरू कर दिया। पहली दफा गोल्डन वॉइस ऑफ कश्मीर अवार्ड में सिंगिंग का ऑडिशन देने के बाद उन्होंने ठान लिया कि वो अपनी जिंदगी में क्या बनना चाहते हैं। आज वो खुद को इस शोबे में बेहतर भी साबित कर रहे हैं। जम्मू एंड कश्मीर यतीम खाना राहत मंजिल के नाम से ये एक इदारा है जहाँ पर यतीमों की तालीम, तरबियत, उनका रहना, खाना पीना सब वहीं पे होता है। तो मैं जी वहाँ आ गया और वहाँ से मेरी तालीम शुरू हुई। वहाँ से उन्होंने एक कपड़े से लेकर के मेरी पढ़ाई का ख़र्चा, उसके साथ साथ स्पोर्ट्स या जो भी आपका इंटरेस्ट है उसे ग्रूम करने का काम वहाँ उस ऑर्फनेज से हुआ। जम्मू कश्मीर के नौजवानों की नई सोच की अगुवाई कर रहे हैं रफीक पीर। वसाइल की कमी के बावजूद उन्होंने अपने ख्वाब को टूटने नहीं दिया। उनके लिए ये सफर आसान नहीं रहा। जरूरतों को पूरा करने के लिए कभी लोकल टीवी चैनल में काम किया तो कभी रेडियो स्टेशन में भी काम किया। बावजूद इसके उनका खुद पर भरोसा बना रहा और लोगों को अपनी आवाज से दीवाना बनाने का, उन्हें नई राह दिखाने का जो उन्होंने फैसला किया था, उसमें रत्ती भर भी कोई फर्क नहीं पड़ा। उनकी कोशिशें रंग लाईं और वो आज रेडियो जॉकी के तौर पर एक जाना पहचाना नाम बन चुके हैं। बारीक तरीके से गुथी गीली मिट्टी को सांचे में डालकर उसे नई शक्ल सूरत दे रहा ये शख्स मोहम्मद उमर कुम्हार है। ये कश्मीर की सदियों पुरानी आर्ट है।
मगर बदलते दौर में हाशिए पर पहुंच चुकी इस आर्ट को जिंदा रखने के चैलेंज को इन्होंने तस्लीम किया और इनकी कोशिशें रंग लाईं। वो महज मिट्टी के आम सामान तैयार नहीं करते हैं, बल्कि वो उसमें अलग अलग रंग भरकर उसका सजावटी सामान तैयार करते हैं। उनकी पैदावार की मांग में इजाफा उनकी कोशिशों को मिल रही तारीफ की तस्दीक करता है। हम उस टाइम बड़े बर्तन बनाते थे। मैंने पापा को बोला क्यों ना हम छोटे छोटे कुछ डेकोरेट आइटम बनाए और उन पर पेंट करें, सिंपल सा पेंट। फिर हमने उसके ऊपर सिंपल सा पेंट किया, फिर उसकी डिमांड भी ठीक रही मार्केट में। फिर आगे आगे बढ़ते गए हम। कश्मीर की ये आर्ट 80 की दहाई में बेहद ही मकबूल थी। मिट्टी के बने साजो सामान लोगों की पसंद हुआ करते थे, मगर अब इसमें हुनरमंद लोगों की तादाद उंगलियों की गिनतियों में सिमट गई है। ये आर्ट दम तोड़े ये मोहम्मद उमर को मंजूर नहीं था, लिहाजा उन्होंने 70 बरस के बुजुर्ग से इसमें माहिर होने की ट्रेनिंग हासिल की। कॉमर्स में ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल कर चुके उमर के लिए ये महज रोजगार से जुड़ने का जरिया भर नहीं है, बल्कि इस रिवायती फन को बुलंदियों तक पहुंचाना उनका मकसद है। हमारा एक पुराना आर्ट था कश्मीर में, कश्मीर श्रीनगर में एक पुराना आर्ट था जो कम से कम 1970-80 में ख़त्म हो गया वो आर्ट। मैंने पापा को बोला क्यों ना हम इसको एक्सटेंड करें, इसको बढ़ाए, इस पिछले वाले काम को जो आगे लाए फिर से, जो कश्मीर में ख़त्म होने वाला है। मिट्टी के मुख्तलिफ किस्म के सामान को वो तैयार करते हैं। इसमें वो कांच का फुजला, इस्तेमाल किए जा चुके बैटरी सेल और रंगों का मजमुआ बनाने के लिए धात का इस्तेमाल करते हैं। मिट्टी को नई शक्ल देने के बाद उसे मिट्टी के ही चूल्हे में पकाया जाता है। फिर इसमें नए नए रंग भरे जाते हैं ताकि उसकी खूबसूरती निखर कर सामने आ सके। ये एक लंबा अमल है और इसमें हुनरमंद होने के साथ साथ सब्र भी जरूरी है। उमर इससे अच्छी तरह वाकिफ हैं और उनकी लगन और मेहनत रंग लाने लगी है। काम कहीं पर नहीं, काम आपके पास ही है, अपने पास ही काम होता है। हमको ढूंढनी है अपने अंदर वो काम, अपने अंदर काम ढूंढनी पड़ती है अपने अंदर। सपोज मैंने अपने अंदर एक आर्ट देखा, एक ग्लेज्ड का आर्ट मैं सीख सकता हूँ आराम से। मैंने वो सीखा और आगे बढ़ा, बहुत अच्छी डिमांड है, आराम से मैं घर चला सकता हूँ इसमें। जम्मू कश्मीर का आर्ट एंड क्राफ्ट दुनिया भर में मकबूल है। मौजूदा दौर के मशीनी युग में भी हाथों से बने साजो सामान की मकबूलियत में कहीं कोई कमी नहीं आई है। तभी तो यूनियन टेरिटरी का दस्तकारी शोबा आज भी फल फूल रहा है। फिर बात चाहे लकड़ी के सामान की हो या मिट्टी के सामान की, ये वो रिवायती हुनर है जो नई पीढ़ी को अपनी जानिब रागिब कर रहा है। ये उन्हें रोजगार से जोड़ने और उन्हें अपने रिवायती फन की सदियों पुरानी शिनाख्त को कायम और दायम रखने में भी मददगार साबित हो रहा है।